हम गुलाम होंगे। अमेरिका अपना हर एक जो भी उनका राशन पानी, इसके अंदर कौन सा फायदा आपको नजर आया? एक भी पॉजिटिव चीज ढूंढ के बता दो, मैं आपकी बात का जवाब देने को तैयार हूँ। मंत्री कह रहे हैं कि भी जितनी भी अनाज है, जितनी भी कृषि है, मतलब जो खेती से पैदा होती है, उन चीजों का व्यापार नहीं होगा भारत देश के अंदर। कृषि मंत्री को ये पता है इस टाइम पे खेती किस चीज की हो रही है? कृषि मंत्री को ये पता है जो प्राकृतिक रूप से वो वर्षा करवाई जा रही है, हमारी खेती का विनाश होने लग रहा है, किसानों को जबरदस्ती खत्म किया जा रहा है। बिल गेट्स इस बारिश को करवा रहे कृत्रिम रूप से, ये हमारे ऊपर इस टाइम पे एक बीमारी बरस रही है कृषि मंत्री की औकात इसको रोक दे। विपक्ष कहाँ बैठे आज? भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो आज मतलब सामने क्यों नहीं आ रहे? मेरा मानना है यहाँ पे चुनाव हुआ, हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसके अंदर जो वोटिंग हुई है उन वोटिंगों को सरेआम किया लग रही, इतने करोड़ में खरीद लिया, इतने करोड़ में बेच दिया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। मैं अभी कुरुक्षेत्र पीपड़ी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर भाई महाभारत का युद्ध हुआ था। एक युद्ध किसानों का भी हुआ था और दूसरे युद्ध की अभी तैयारी चल रही है। वो क्या है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में आज प्रदर्शन कराया था। क्या रिजल्ट निकल के आया वो पता करेंगे। अभी मैं स्टेज पे जाऊंगा इस भाई की एक बात सुन के। भाई साहब कहाँ से आए हो? हम पंजाब से हैं जी। पंजाब से? हाँ क्या जी। करने आए हो? हम जहाँ रैली पे आए थे। अच्छा, एक गल देखो जी, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। जी जी, चलो भाई एक बार आज भाई साहब एक बार कर लेते हैं बात। एक मिनट हर्ष भाई, हर्ष एक मिनट आना भाई। नहीं पकड़ना नहीं है, वो तो मैं भाई साइड पे कर ले जी। क्या कहेंगे आज जो रैली बुलाई गई थी यहाँ गुरनाम सिंह चुनूनी ने, क्या? देखो, सबसे पहले तो ये है बड़ी ज़बरदस्त रैली थी, बड़ा अच्छा किसानों के अंदर जागरूकता है। ट्रेड डील जो है वो किसानों की आत्महत्या का एक आसान तरीका है, जिसको लेके सरकार यहाँ पे आ रही है। जिस दिन ट्रेड डील कानून जो है वो लागू हो गया, उस दिन समझो 1 साल के अंदर हिंदुस्तान की खेती, हिंदुस्तान का किसान समाप्त हो जाएगा। इसको रोकने के लिए गुरनाम चढ़ूनी जी ने आज यहाँ पे रैली बुलाई थी। उस रैली से पहले किसान जो हमारे नेता चढ़ूनी जी, उनको चोट लगी, हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़्यादा गंभीर चोट है, कुल्ली उनकी टूट गई है, लेकिन उन्होंने वहीं से इस पूरे के पूरे आंदोलन को ऑपरेट किया, बड़े अच्छे तरीके से आंदोलन निपटा। यहाँ पे डीसी साहब और माननीय जितनी जो भी अपनी कुरुक्षेत्र के अधिकारी है वो पहुँचे हैं, और वो पहुँचकर हमें आश्वासन दिला के गए हैं कि सरकार के सामने हम आपकी बातें रखेंगे। अगला जो भी फैसला आएगा उसके बाद चढ़ूनी साहब जो भी आदेश देंगे उनके दिशा निर्देश में वैसे ही कार्य करेंगे। क्या आश्वासन क्या दिया गया प्रशासन की तरफ डीसी पहुंचे थे? हमारी कुछ शर्तें थी, जो शर्तें लिखित में उनको दी गई हैं, वो शर्तें उन्होंने बोला कि हम सरकार से बात करेंगे और सरकार से बात करके कोशिश करेंगे कि इन शर्तों को माना जाए। अगर बात बनती है तो? बात बनती है तो सरकार का धन्यवाद है, नई बात बनती है हमारे ट्रैक्टर, हमारे किसान फिर से लड़ने के लिए तैयार है। सरकार आज भी बैरिकेड वगैरह लगा के देखो। ठीक है भाई। देखो, मेरा मानना ये मूर्खता है। शांतिप्रिय तरीके से हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपना आंदोलन कर सके, अपना पक्ष रख सके, उसके लिए हम एकत्रित हो रहे हैं, तो उसके बीच में बैरिकेड्स लगाने की क्या जरूरत है? बैरिकेड तो हर जगह पे लगाते हैं, यहाँ पे पाजी इनका काम लगाना तो हमारा काम तोड़ना है। हर्ष भाई, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, राकेश टिकैत जी है, वो क्यों नहीं आए पहुंचे? देखो, मेरा मानना ये है पहले जो शुरुआत होती है वो एक क्षेत्र से शुरू होती है, और क्षेत्र से शुरू होती पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलती है। आज कुरुक्षेत्र के अंदर शुरुआत थी, यहाँ से हरियाणा के अंदर से हमारे जो लड़ाका, हमारे जो कोई नूर गुरनाम चढ़ूनी जी, उन्होंने इस लड़ाई का एक शुरुआत की है। आगे यह लड़ाई जब बड़ी बनेगी, सरकार ना मानेगी, आपको उस टाइम पे जो जितने भी बड़े नेता, हिंदुस्तान के सभी बड़े नेता एक ही मंच पे दिखाई देंगे। अच्छा, क्या लगता है सिग्नेचर होने बाकी रह रहे हैं जो ट्रेड डील है, क्या इससे सरकार दबाव बनाएगी जो आज रैली प्रदर्शन? मेरा मानना ये, हम अमेरिका के 90% गुलाम हो चुके हैं, एक पूर्ण रूप से जो है घोषणा करनी बाकी है, और वो घोषणा मोदी साहब कब करते हैं उसका इंतजार है, क्योंकि वहाँ से जो आदेश आता है वो आदेश का यहाँ पालन किया जाता है। इसका मतलब गुलामी यही तो होती होगी ना। तो अगर अब भी ट्रेड डील को रोकने के लिए हम अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं तो ये सरेआम हमारे देश की आत्महत्या होगी, दोबारा से हम गुलाम होंगे। अमेरिका अपना हर एक जो भी उनका राशन पानी है, आटा है, तेल है, घी है, चून है, जो कुछ भी सब कुछ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बेचेगा। हिंदुस्तान में जब वो बेचेगा हमारे से 3 गुना सस्ता बेचेगा,
लोग उसको खरीदेंगे, हमारे किसानों को इग्नोर करेंगे। हमारे किसानों को जैसे इग्नोर करेंगे, हमारे किसानों के हौसले टूट जाएंगे। हौसले टूटने के बाद उसी ज़मीन को हमारे किसान ज़बरदस्ती बेचेंगे, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। उस ज़मीन को सरकार खरीद के कंपनी के अंदर, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कंपनी के अंदर चला जाएगा, कंपनियां ही खेती करेंगी। हम ऐसे ही बैठ के देखते रहेंगे। जब हमारे हाथ से खेती चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, जो वहाँ से सस्ता सामान आता जियो की तरह हर महीने उसको बढ़ाते चले जाएंगे, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। हम अमेरिका की चीज़ें खाने के आदी हो जाएंगे। वही चीज़ें आज 20 रुपये में खरीदते हैं, तो हो सकता है 2 साल बाद हमें 150 रुपये में मिलेगी। अच्छा हर्ष भाई, इतने बड़े देश के साथ भारत व्यापार करने जा रहा है, क्या लगता है, क्या पता किसानों की कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो, मतलब देश को फायदा हो इस चीज़ से कुछ? भाई साहब, फिर ये किसान मूर्ख थोड़ी है। फायदा होता हो तो फायदा सभी को दिखाई दे। इसके अंदर फायदा क्या आप बता दो, इसके अंदर कौन सा फायदा आपको नजर आया? एक भी पॉजिटिव चीज ढूंढ के बता दो, मैं आपकी बात का जवाब देने को तैयार हूँ। मंत्री कह रहे हैं कि भी जितनी भी अनाज है, जितनी भी कृषि है, मतलब जो खेती से पैदा होती है, उन चीजों का व्यापार नहीं होगा भारत देश के अंदर। कृषि मंत्री को ये पता है इस टाइम पे खेती किस चीज की हो रही है? कृषि मंत्री को ये पता है जो प्राकृतिक रूप से वो वर्षा करवाई जा रही है, हमारी खेती का विनाश होने लग रहा है। किसानों को जबरदस्ती खत्म किया जा रहा है। बिल गेट्स इस बारिश को करवा रहे कृत्रिम रूप से। ये हमारे ऊपर इस टाइम पे एक बीमारी बरस रही है कृषि मंत्री की औकात इसको रोक दे? वे हमने तो चुन के वहाँ भेजे हैं, वहाँ चुन के भेजे, वहाँ बैठ के भाषणबाजी से देश नहीं चलता। अच्छा हर्ष भाई, एक बड़ा सवाल है, विपक्ष कहाँ बैठे आज? भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो आज मतलब सामने क्यों नहीं आ रहे? मेरा मानना ये है विपक्ष की अपनी जो आपसी लड़ाई है वो ही पूरी हुई, तभी तो वो कहाँ निकलेंगे। बीजेपी जो है, बीजेपी को बनाने वाले आम जनता नहीं है, बीजेपी को बनाने वाला ही विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष में आपस में ही उनकी लड़ाई ऐसी है जिसके कारण दूसरी पार्टियां फायदा उठा लेती हैं। वो राजनीतिक आदमी है। मेरा मानना ये है, बीजेपी बनो या कांग्रेस बनो या कोई तीसरा ऑप्शन बनो, बनाने वाले जनता है। जनता जनार्दन होती है, जनता ही चुनती है और जनता ही नेताओं को गिराती है। संगठन जो थे पहले इकट्ठा थे, उसके बाद राजनीति में चले गए, इसका कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान नहीं हुआ? देखो, किसान संगठन पाजी राजनीति में नहीं गए। किसानों को बुलाया गया था, बहलाया गया था, फुसलाया गया था, जो हर बार चुनाव के टाइम पे ये होता है। और मेरा मानना ये है उनका कार्य ही हमारे को तोड़ना, हमें टूटना नहीं चाहिए। जैसे वो मंच के पीछे बैठ के अलग अलग पार्टियों से लड़के एक साथ चाय बिठा के पीते हैं, हिंदू मुस्लिम करा के वहाँ पे चाय पीते हैं, हमारे को खालिस्तानी बता के वहाँ पे चाय पीते। सेम ऐसे ही जब राजनीति का समय आता है, किसानों के बच्चों को, किसानों के नेताओं को राजनीति पारी खेलनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी संगठन में जाए, उनसे बैक में उन सबको एक ही रहना चाहिए। करोगे तो नहीं करोगे। अच्छा हर्ष भाई, लगातार जैसे चुनाव का 5 राज्यों में भी चुनाव का ऐलान हो गया है, तो जनता वोट क्यों देती है फिर बीजेपी सरकार को? कह रहे हैं कि भी सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जनता वोट क्यों देती है? मतलब बार बार हरियाणा में भी सरकार बन रही है, दिल्ली में सरकार बन गई, हर चीज़ें सेट हैं, हर चीज़ों में जो कार्य करते हैं वो सेट हैं। अभी अपने यहाँ पे चुनाव हुआ, हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसके अंदर जो वोटिंग हुई है, उन वोटिंगों को सरेआम किलकिया लग रही। इतने करोड़ में खरीद लिया, इतने करोड़ में बेच दिया, इतने करोड़ में वो भाग गया। अपना जो सिस्टम है संपूर्ण रूप से ऊपर से लेके एक मोची से लेके ऊपर तक प्रधानमंत्री तक हर चीज़ें बिकाऊ हो गई हैं, हर चीज़ें पैसे की आदी हो गई हैं। जब चुनाव हमारे बीच में आता, चुनाव के टाइम पे हम ये नहीं देखते इस नेता ने क्या काम किया, ये नेता कौन सी पार्टी से लड़ रहा। हम ये देखते हैं कौन सा नेता महंगी दारू पिलाता है, कौन सा नेता हमारे को 5-10 हज़ार रुपये देता है। हर चीज़ बिकाऊ हो गई है। वो बिकाऊ चीज़ उस टाइम पे नज़र नहीं आती। उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में सबके खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए थे महिलाओं के में। उन्हीं महिलाओं के बनते ही वहाँ से मकान तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किसी माई के लाल में दम है, उनको रोक ले। वो 10-10 हज़ार रुपये लेके अब रोने लग रही हैं कि 10 हज़ार रुपये में एक महीना का खर्च भी नहीं चला। मकान की जगह हमारा मकान तोड़ दिया, बेचारे वे रोडों पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये हालात हमारे देश के हैं। और भाई, आज इनेलो की जो है एक रैली है, युवा सम्मेलन है, बहुत सारे जो किसान नेता और किसान नेत्री आज नरवाना रैली में जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? उनकी अपनी सोच है, शायद उनको राजनीतिक पारी खेलनी होगी, उनका वहाँ पे उनको भविष्य नजर आता होगा। सबकी अपनी सोच है, सब आज़ाद हैं, जिसका जहाँ मन करे वहीं जाते हैं। अगर सच में ही देश जागरूक हो जाए और सच में ही एक तंबू के नीचे सब इकट्ठे हो जाएं, तो मेरे दोस्त राजनीति चीज़ क्या है? नेताओं को घर उसी दिन बैठा देंगे जिस दिन ये देश जागरूक होगा। हर शिकार का क्या योगदान रहेगा इस जंग के अंदर? हमारे खून की जब तक आखिरी बूंद रहेगी, जब तक अपनों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए लड़ते रहेंगे।
थैंक यू। चलो बिल्कुल भाई, बहुत धन्यवाद। हर्ष शिकारा भाई हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए। कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना। देखो युवाओं का काफिला जो है हर्ष शिकारा के साथ में एक जबरदस्त देख सकते हैं आप, युवाओं का काफिला जो है हर्ष शिकारा के साथ में रहता है। युवा जो है उसकी सोच, फिलहाल कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।